नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद डीसी पे। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित प्रमुख कथन और उनसे रिलेटेड कुछ अनुप्रयोग। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिएगा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शंस आर प्रायोगिक मनोविज्ञान, वैयक्तिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैयक्तिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ। ये दावा किसका है? ऑप्शंस हैं मैकडूगल, कोहलर, वाटसन और पावलोव। राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। देखिए, वाटसन ने ये कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बालक दीजिए और आप जो कहेंगे वो उन्हें मैं बनाकर आपको प्रस्तुत कर दूंगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटसन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53। निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है, हम बात कर चुके हैं। देखिए, इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी मैंने। किंडरगार्टन में वर्ड आ रहा है गार्डन। गार्डन जो है, गार्डन से याद रखिए, गार्डन में क्या उगता है? फूल उगता है, ठीक है। और फूल से डायरेक्टली याद रह जाएगा आपको फ्रोबेल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फ्रोबेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का, बालक की विकास की अवस्था का, बालक की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक का जो अध्ययन होता है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है, या बाल विकास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ पर हुई? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया 1735, न्यूयॉर्क 1887, इंग्लैंड 1870 और जापान 1750। राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी। और ये कब हुई थी? 1887 में। क्वेश्चन नंबर 56। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई? ऑप्शन है लगभग 1820 से, लगभग 1980 से, लगभग 1710 से और लगभग 1730 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक सिस्टमेटिक तरीके से बाल अध्ययन जो है वो यहाँ पर 1930 से माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। विकास की प्रक्रिया शुरू होती है गर्भधारण से, गर्भधारण से पूर्व, जन्म से और जन्म के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गर्भधारण से जो है विकास की प्रक्रिया को माना जाता है। विकास का यहाँ पर सीधा सा तात्पर्य बाल विकास ले रहे हैं हम यहाँ पर। बढ़ते हैं 58 की तरफ। प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक है, एंड ऑप्शंस आर रिपब्लिक, चाइल्डहुड, इन्फेंसी स्कूल और जजमेंट चाइल्ड। तो इसको डायरेक्टली याद रख लीजिएगा कि प्लेटो ने एक प्लेट लगा दी किसकी? रिपब्लिक की। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रिपब्लिक बुक जो है प्लेटो द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 59। आधुनिक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का उपयोग करने लगे हैं? यानी आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो है बाल मनोविज्ञान की जगह क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल विकास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। सामान्य गर्भधारण के कितने दिन बाद शिशु जन्म लेता है? ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है। गर्भधारण की अवधि बतानी है आपको, ठीक है। ऑप्शंस हैं 240 दिन, 280 दिन, 180 दिन और 300 दिन। राइट आंसर हो जाएगा 280 दिन, ठीक है। 270 से 280 दिन के आसपास का टाइम जो माना गया है। अब मिनिमम मैक्सिमम जो है उसको भी ध्यान रखिएगा कि मिनिमम 180 डेज माना गया है और मैक्सिमम 300 डेज माना गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। कॉमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की, एंड ऑप्शंस आर 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 62। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया? ऑप्शन है प्लेटो, जॉन डीवी, पेस्टोलॉजी और स्टैनले हॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी ने इसे सबसे पहले जो है बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। और ये विवरण जो है इन्होंने अपने ही बच्चे पर अध्ययन करके और फिर बताया था। क्वेश्चन नंबर 63। अपने ही 4.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया? ऑप्शन है गैसेल, जीन पियाजे, प्रेयर और पेस्टोलॉजी। तो अभी बता दिया, इसका राइट आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। ये इन्हीं का पुत्र था, 4.5 साल का था और इस पर अध्ययन करके इन्होंने जो है बाल विकास का सिस्टमेटिक अध्ययन बताया था। क्वेश्चन नंबर 64। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की? ऑप्शंस हैं हॉल, प्रेयर,
टेन और ब्लैक बोबब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेन। ठीक है, टेन के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 65, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना की। ऑप्शन है टेन, डार्विन, प्रेयर और हॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 66, माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया। ऑप्शंस हैं आपके प्रेयर, पियाजे, ब्रूनर और हॉल। राइट आंसर हो जाएगा ये प्रेयर के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। देखिए जितनी भी पुस्तकें हैं दिमाग में रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 67, अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता थे। ऑप्शन है स्टैनले हॉल, जीन पियाजे, जॉन लॉक और टाइडमैन। तो राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने किशोरावस्था का प्रतिपादन किया था स्टैनले हॉल है। क्वेश्चन नंबर 68, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। टाइम पीरियड पूछा गया है यहाँ पे 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में। तो राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 69, स्टैनले हॉल ने स्थापना की। ऑप्शंस हैं चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, ए व ब दोनों की और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व ब दोनों। इन्होंने जो है स्थापना की थी सबसे पहले चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, दो यहाँ पर समितियों का निर्माण किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। ऑप्शन है विलियम सली, स्टैनले हॉल, गैसेल और जीन पियाजे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अमेरिका की पूछा जाए तो विलियम सली जो है ऑप्शन ए सली यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल ऐसा पूछा जाए कि ब्रिटेन में बाल अध्ययन का जनक कौन है या फिर बाल अध्ययन आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा विलियम सली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। वाटसन व्यवहारवाद, जॉन डीवी संज्ञानवाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास और वर्तिमर गेस्टाल्टवाद। तो इसमें हो जाएगा आपके राइट ऑप्शन जो 2 है उसमें। तो इसमें जो है जॉन डीवी जो है वो संरचनावाद से नहीं है, ये प्रकार्यवाद से है, ध्यान रखिएगा। ये किससे रिलेटेड है, प्रकार्यवाद से, ना कि संरचनावाद से। क्वेश्चन नंबर 72, विकासात्मक मनोविज्ञान है बाल मनोविज्ञान का विस्तार, बाल विकास का विस्तार, समाज मनोविज्ञान का विस्तार और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विकास का जो विस्तार है वही क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 73, कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है कौन से उपागम में। ऑप्शन है आपके विकासात्मक उपागम में, दैहिक उपागम में, प्रयोगात्मक उपागम में और व्यक्तित्व उपागम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक उपागम में कार्य कारण संबंध जानने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, व्यक्ति के विकास के लिए जिनका मुख्य योगदान है। ऑप्शंस हैं वातावरण, वंशानुक्रम, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लास्ट वीडियो में भी सवाल आया था, उपरोक्त दोनों। हमने कहा था कि वातावरण जो है वो वंशानुक्रम का क्या होता है, अंतक्रिया का परिणाम होता है किसी भी व्यक्ति के विकास के संबंध में यदि बात की जाए तो। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, जन्म के समय बालक का भार होता है। ऑप्शन है 6 से 8 पाउंड, 10 से 11 पाउंड, 2 पाउंड और 3 पाउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 8 पाउंड। क्वेश्चन नंबर 76, एक कथन है, किसका है ये बताना है आपको। तो कथन है बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, और बताना है ये किसका है। ऑप्शंस हैं स्किनर, गिलफोर्ड, पियाजे और बर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने ये कहा था कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है या विलुप्त हो जाती है या सो जाती है। ऑप्शंस हैं शैशवावस्था, बाल्यकाल अवस्था, किशोर अवस्था और गुदावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बाल्य अवस्था है उस दौरान इनमें सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है, यानी जो सिगमंड फ्राइड के अनुसार काम प्रवृत्ति है वो यहाँ पर बिल्कुल सुप्त अवस्था में पाई जाती है, जो कि किशोर अवस्था में फिर से जागृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, किस मत के अनुयायियों का ये कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। ऑप्शन है आपके सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान के हिसाब से, मस्तक उन्मोदमुखी सिद्धांत के अनुसार और संगठन प्रक्रिया के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तक बोधमुखी सिद्धांत के अनुसार। इनका ये मानना होता है कि विकास की प्रक्रिया सिर से शुरू होती है, यानी सबसे पहले सिर का निर्माण होता है और बाद में बाकी अंगों का निर्माण होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ।
बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित रहता है या निर्भर करता है? ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और गामक। इसका अप्रोप्राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर बच्चे का गामक विकास अच्छा हो रहा है तो उसका सर्वांगीण विकास भी अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, शेष अवस्था में बालक में पाया जाता है अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रितता और उपयुक्त सभी। तो शेष अवस्था में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल हैं। ऑप्शन है वंशानुक्रम व शरीर संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष और उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी चीज़ें। जैविक कारणों में देखिए जन्मजात और अर्जित दोष भी हो जाएंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव भी हो जाएगा और वंशानुक्रम शरीर की संरचना भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82, बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं। ऑप्शन है आपके प्रतिभावान बालक, सृजनात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक और उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो होगा उपयुक्त सभी। देखिए इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और इसमें बहुत सारे बालक जो हैं, इसको एक ऑप्शन और हो सकता था इसमें मंदबुद्धि या पिछड़े बालक जो हैं, तो मोस्टली उसको क्लिक करके आते हैं, जबकि इसका राइट आंसर होगा देखिए प्रतिभावान बालक भी जो है विशिष्ट बालक में हो सकता है और सृजनात्मक भी हो सकता है और मंदबुद्धि भी हो सकता है। और इन सभी के लिए जो स्पेशल क्लासेज होती है जो किस में आती है, निदानात्मक में आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे बहरे बालक और उपयुक्त सभी। तो ये तो आपको ज्ञात होगा, इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन है जैविक व आर्थिक, जैविक व सामाजिक, सामाजिक व राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जैविक और सामाजिक, इन पर मानव विकास जो है वो निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 85, 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है। ऑप्शन है लंबी, बोनी, समान और निरंतर, यानी कि समान साइज की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लंबी। आपको पता होगा कि बाल्यावस्था में क्या होता है, लड़कियों की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है बजाय लड़कों के, यानी लड़कों की जो है लंबाई बढ़ती है किशोरावस्था में ज़्यादा, तब तक लड़कियों की लंबाई स्टेबल हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, छात्र में वृद्धि होती है। ऑप्शन है वातावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका से और वंशानुक्रम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि जो है वो वंशानुक्रम पर डिपेंड करती है, यानी कि आपके माता पिता या दादा दादी अगर लंबे थे तो सीधी सी बात है आपकी लंबाई भी काफ़ी अच्छी होगी, हाइट काफ़ी अच्छी होगी। तो ये वंशानुक्रम के सिद्धांत के अनुसार ऐसा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 87, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है कहलाती है। ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेष अवस्था और वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। पहचान की अवस्था कहा जाता है इसे, यानी कि बालक जो होता है अपनी एक अलग पहचान चाहता है समाज में, और इसी कारण से जो जितने भी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको जो है अपने रास्ते का कांटा जरूर समझता है ये। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक क्या चीज़ें करें। तो ऑप्शन है आपके बार बार मुख्य मूल्यों की बातें करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाएं, देवी देवताओं की बातें करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए बच्चों के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा कि आप खुद वो चीज़ करके दिखाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वयं उन बातों पर आचरण करें या अमल करें। यानी कि मान लीजिए आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि सदैव सत्य बोलें, तो उससे बेटर होगा कि आप खुद जो है उस चीज़ को खुद पर अप्लाई करके और फिर बच्चों को बताएं, देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप भी सदैव सत्य बोलिए। क्वेश्चन नंबर 89, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है एंड ऑप्शन आर पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय और प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। ठीक है, या इसको यूँ कहा जाए पूर्व बचपन जो है लगभग शेष अवस्था का भाग मान सकते हैं आप। ठीक है, शेष अवस्था और बाल्यावस्था के बीच का जो काल होता है वही है ये। उस दौरान वृद्धि दर तीव्र देखने को मिलती है, उसके बाद वापस थोड़ी स्लो होती है और फिर वापस तीव्र होती है, इस प्रकार से चलती है। क्वेश्चन नंबर 90, वाटसन ने नवजात शिशुओं में मुख्य रूप से किन संवेदकों की बात कही है। ऑप्शन है आपके उत्तेजना, कपट व प्रसन्नता, भय, क्रोध व स्नेह और इनमें से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वाटसन ने बताया था कि नवजात शिशु में मुख्यतः 3 संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से? भय पाया जाता है, क्रोध पाया जाता है और स्नेह पाया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, भय, क्रोध व स्नेह। क्वेश्चन नंबर 91, किशोर अवस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है एंड ऑप्शन आ विकास, अस्थिरता,
परिवर्तन और समायोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हमने कहा था कि किशोरावस्था के दौरान जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक से होते हैं। तो परिवर्तन को आप ये बेटर कह सकते हो कि परिवर्तन ही क्या है, एक तरह से किशोरावस्था, जिसकी वजह से वो समायोजन नहीं कर पाता और सबसे दुख की अवस्था भी इसी को माना जाता है, किशोरावस्था को। क्वेश्चन नंबर 92, बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में नहीं है। एंड ऑप्शन आ वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि और मृत्यु। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मृत्यु। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। एंड ऑप्शन आ शारीरिक विकास की समस्या, समायोजन की समस्या, काम और संवेगात्मक समस्याएं। एंड ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए समस्याएं हर चीज़ में आती है, यानी समायोजन नहीं कर पाता है किशोरावस्था के दौरान कोई भी किशोर या बालक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या करना और भिन्न पदार्थों में तुलना करना किस वर्ष जो है बालक की विशेषता है। ऑप्शन है 9वें वर्ष में, एकादश वर्ष में, 10वें वर्ष में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 साल का बालक जो होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एकादश वर्ष, 11 साल का बालक इन चीज़ों को कर सकता है। कौन सी चीज़ें? 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या करना और विभिन्न पदार्थों में तुलना करना, जैसे कि चीनी और रासायनिक खाद। क्वेश्चन नंबर 95, किस अवस्था तक आते आते बालकों की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है। एंड ऑप्शन आ, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो देखिए जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो बाल्य अवस्था से मानी जाती है। अब इसमें यदि कन्फ्यूज़न होता है आपके, तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि खेल की आयु जो है वो किसको माना गया है, खेल की आयु वो माना गया है बाल्यावस्था को। और खेल के दौरान बालक क्या करता है, मैदान में खेलता है। और ये ध्यान रखिएगा कि सामाजिकता का सर्वाधिक विकास जो होता है वो कहाँ पर होता है, खेल के मैदान में ही होता है। तो इससे याद रख सकते हो आप कि सामाजिकता का भाव कब शुरू हो जाता है, जब वो बालक बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, शैशवावस्था। आपको टाइम पीरियड बताना है शैशवावस्था का। जन्म से 4 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 7 वर्ष तक और इनमें से कोई नहीं। तो शैशवावस्था जो होती है मूलतः जन्म से 6 वर्ष मानी जाती है। तो 6 ऑप्शन में नहीं है, तो हम यहाँ पर 5 टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, कोल सैनिक ने किशोरावस्था की आयु बताइए। अब देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर वैज्ञानिक का नाम देके पूछा गया, तो उस हिसाब से बताना है आपको। एंड ऑप्शन आ 10 से 12 वर्ष, 15 से 30 वर्ष, 12 से 21 वर्ष और 10 से 15 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 से 15 वर्ष। कोल सैनिक ने बताया है, इसका वर्गीकरण है, उसके हिसाब से जो किशोरावस्था है वो 10 से 15 वर्ष के बीच की आयु होती है। क्वेश्चन नंबर 98, बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। ऑप्शन है अच्छी व बुरी आदतों में, माता पिता में, मित्रों में और शिक्षकों में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छी व बुरी आदतों में। माता पिता, मित्रों और शिक्षकों, ये तो काफ़ी पहले से ही पता है उसको कि ये हमारे टीचर हैं, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे माता पिता है। लेकिन कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी आदत बुरी, इसके बारे में खुद से सोचने लगता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 99, बालकों को दिन, तारीख और वर्ष का ज्ञान होता है। ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है और ये पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम, प्रीवियस रीट में। ऑप्शन है आपके 8वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 9वें वर्ष में और 12वें वर्ष में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, 9वें वर्ष में। और आज का लास्ट सवाल है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन है मानसिक विकास की तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता और उपयुक्त सभी। तो शैशवावस्था के दौरान आपका मानसिक विकास भी तेज होता है, सीखने की प्रक्रिया भी तेज होती है और शारीरिक विकास भी तेज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।